आजकल कालू नहीं है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं इस तरफ को कमी से आती हूँ। जब कालू होता था तो उसके हाथ लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था यार। और कुत्ते और कालू की फाइटिंग तो इतनी बढ़िया होती थी ना हमारी, तो देखने लायक होती थी, कहीं मज़े आते थे। गली गली मैले भूल जाइयो, बादाम याद दिलून पड़े। बादाम तब मैं मैरिज सर्टिफिकेट मोबाइल में रखा है। को मैंने खाने के लिए बचा रखा है थोड़ा सा नमक के साथ, और ये बाकी सभी घर वालों के लिए। तो ये है तरुण, ये होता है जमीन के अंदर। तो इसको ना शिवरात्रि के टाइम पे खोदते हैं वैसे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज बांच के जंगल से। तो इतने दिन हो गए हैं मुझे इधर उधर, कभी मंदिर कभी कहीं कभी कहीं। तो आज मैंने सोचा थोड़ा बाँझ काट के आते हैं। वैसे मैंने क्या सोचा, मम्मी ने सोचा था, क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहा है। अब हमारे वहाँ ना पुसूड़िया जो त्यौहार होता है बहुत धूमधाम से मनाते हैं, घुगते बनाएंगे हम लोग। तो इसीलिए 1-2 दिन पहले बाँझ काटने आ गए हैं। 1-2 दिन बाद घुगुती तैयार है हमारे यहाँ, तो इसीलिए उस दिन टाइम नहीं होगा तो पहले आ गए हैं। और आज भी हमारे पास रोहित भैया काट रहे हैं, हम लोग नीचे से समेट रहे हैं। तो आज भी बहुत दूर आ रखे हैं भूमियाथल के पास में, और इससे भी दूर जंगल है हमारे वहाँ वालों का, क्योंकि ना हमारे यहाँ जंगल नहीं है बाँझ का, हम लोग खरीदते हैं बाँझों को। अब यहाँ घास भी खरीदनी पड़ती है, बाँझ भी खरीदने पड़ते हैं, मतलब सब कुछ खरीदना ही पड़ता है। तो कहीं ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ पे हम आए हैं अभी उसका 2 गुना ऊपर है। तो वहाँ ना जाके हम लोगों ने यहाँ से बाँझ खरीद रखे हैं, और यहीं से हम लोग बाँझ हर साल काटते हैं। तो मम्मी कह रही थी पहले तो हम बहुत ऊपर ऊपर जाते थे, आजकल तो हम लोग पास पास से बाँझ काटते हैं करके। बाँझों की कीमत कितनी हुई? कदों में खरीदनी ब्याह बाँझ फ्री में ब्याह खरीदी ब्याह। तो ये देखो, पूले बना के ले जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर के जो बाँझ है वो मांगे में है, तो हम लोग इसलिए मांगे से बाँझ काट रहे हैं। और यहाँ से नीचे कुछ जंगल है, वहाँ से हम लोग बाँझ नहीं काटते हैं, क्योंकि वो जंगल अभी चढ़ाया हुआ है। वहाँ से ना कच्ची लकड़ियाँ बाँझ वगैरह नहीं काटे जाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ से सूखी सूखी लकड़ियाँ काटते हैं। और बाँझ जो होते हैं ऊपर से काटने पड़ते हैं मांगों से, या किसी के खेत में हो गए तो ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं मलेनाथ स्वामी जी के। माल्टा खाओगे? नहीं खाओगे? तो फिर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतनी हेल्प करते हो आप हमारी। तो दोस्तों, रोहित की कृपा से हमारी बाँझ की भारी भी हो गई है, और अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, माल्टा खाते हैं, क्योंकि खाप सूख गया। और काम करते करते तो प्यास लगी जाती है, तो पानी लेके नहीं आए हैं, इसलिए हम माल्टा लेके आए हैं। तो माल्टा खाते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे घर। माल्टा बहुत मीठे हो रहे हैं हमारे। 5 दाने, अब देखो कितने खा पाते हैं। 3 दाने तो मैंने ऐसे रखे हैं, एक दाना छील के रखा है, एक दाना काट के रखा है। तो काटा वाला मैं खा रही हूँ, छिला वाला मम्मी खाएंगी, और इनको खाएंगे तो फिर छिलेंगे। लियो खाओ। तो दोस्तों, बाँझ की भारी भी ला गए हैं, और हमें घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नीचे को चलने में ना पाँव बिल्कुल पीछे पीछे ही आते हैं, चल ही नहीं पाते नीचे को। और ऊपर को जाते वक्त भी चढ़ाई लगती है, उस टाइम भी आफत आती है। तो 2 या 3 बारी में रुकने के बाद हम लोग घर पहुंचते हैं, क्योंकि इतना दूर जंगल मैंने कभी देखा ही नहीं। क्योंकि हमारे तो घर के ही पास में खेत है भाई, घर के ही पास में बाँझ, घर के पास में लकड़ियाँ। और सबसे दूर तो मुझे यहीं आके लगता है कि भाई इतनी दूर भी खेत होते हैं, और इतनी दूर भी जंगल होता है, यहीं आके पता चला। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी मैं रुकी हूँ, और सासू माँ आ रही हैं धीरे धीरे, वो भी नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि नीचे को आने में ज़्यादा दिक्कत होती है ना, अगर पीठ में बोझ हो तो सासू माँ बिल्कुल आराम आराम से आ रही हैं। उनके ना पाँव में भी प्रॉब्लम है थोड़ा, घुटना भी नहीं मुड़ पाता उतना, फिर भी इतना लगी रहती हैं दिन भर काम में। तो थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं। तो परसों किसी का कमेंट आ रखा था कि आप लोग साथ में जंगल क्यों नहीं जाते हो, आपके गांव में इतनी सारी लेडीज़ हैं। तो सबका ना अपना अपना जंगल है भाई, यहाँ कोई ख़रीदता है, कोई बहुत दूर दूर जाता है, तो सबका साथ में नहीं है, इसलिए हम लोग साथ में नहीं जाते हैं। लकड़ियाँ काटने तो साथ में जाते थे, अभी लकड़ियाँ भी पापा हमारे कुल्हाड़ी से फाड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग लकड़ियाँ भी पास से लेके आते हैं। अब इतनी दूर जा भी नहीं पाते, मेरे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है कि भाई इतनी दूर दूर से लेके आऊँ। तभी हम लोगों ने नज़दीक में से बाँझ ले रखे हैं। तो हम भी घर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर पापा ना जानवरों को 2 पानी दे रहे हैं, और मुझे आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं। इतनी बार मंदिर चली गई हूँ, इतना घूमना हो गया है, सब कपड़े जमा जमा जमा, इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना आज, इतनी सारी जैकेटें हो रही हैं, इतनी सारी साड़ियाँ हो रही हैं, सब धोने हैं एक ही दिन में। मैं कह रही हूँ आज धोबी घाट खोलती हूँ, आज दिन भर कपड़े ही धोती हूँ करके। वैसे तो जंगल जाने का प्लान तो नहीं सोचा था, लेकिन मैंने कहा चलो यार त्यौहार आ रहा है तो चले जाते हैं जंगल की ओर भी, घर आके कपड़े धो लूँगी करके।
लेकिन अब 1 बजने वाला है, अब कपड़े सूखेंगे तो नहीं, कुछ बाद मशीन में सुखाती हूँ। साड़ी वगैरह मशीन में नहीं धोऊंगी, हाथ से ही धोऊंगी वरना ख़राब हो जाती हैं। और आज कंबल वगैरह गद्दे वगैरह सब धूप में डाले हैं मैंने। आज टाइम हो रखा है, मैं घर में हूँ। अब क्या पता कल कहीं का टूर लगे, परसों कहीं का टूर लगे, है ना। घर पे कम ही रहती हूँ, तो इसीलिए आज सारा काम निपटाती हूँ, अपना साफ़ सफाई वाला, अपने रूम की साफ़ सफाई और अपने सारे कपड़े धोने हैं। साथ में शेखर जी की भी कपड़े धोने हैं। स्कूल की ड्रेस है, कब से नहीं धो रखी है, आज भी नहीं धोए, कल भी नहीं धोए बोलते हैं। आज उनके भी कपड़े धोती हूँ, अपने भी धोती हूँ, और फिर नहाना धोना भी है। फिर आज दिन का लंच भी बनाऊंगी कुछ स्पेशल सा, जो आपके साथ शेयर होगा। तो मैंने सोचा है मैं सैया बनाऊँ आज करके। तो मैंने चावल का आटा ना थोड़ा सा गीला करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये तो पूरा रियाली गया है। तो अब होता है नहीं होता है, ट्राई ज़रूर करते हैं। और आग में बना रही हूँ, यहाँ पे आग जला दी है मैंने, और इसमें थोड़ा सा घी डाला है, थोड़ा सा तेल डाला है, मिक्स बना रखा है। मतलब सारा, इतना सारा घी भी नहीं है कि सारा घी में बने, और तेल भी ज़्यादा नहीं डाला है, तो तेल कम डाला है, घी थोड़ा ज़्यादा डाला है। और इसमें अब बनाते हैं, फिर देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। वैसे तो सूखा आटा भी आप यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो आप गीला भी कर सकते हैं यूज। तो मैंने गीला किया था तो ज़्यादा गीला हो गया है। मेरी सैया तो रेडी हो गई है भाई, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, हाथ दर्द हो गया है मेरा, लेकिन बनी अच्छी है, आप देख सकते हैं। आहा, मैंने सोचा नहीं था यार ऐसी बनेगी करके, लेकिन बढ़िया बन गई। तो अभी पापा भी आएंगे, फिर हम सभी लोग खाएंगे मिलके। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। हाँ, ये जुराब में तेरा छेद करने का क्या मकसद है, बता जरा। क्यों फाड़ा मेरा जुराब, और फाड़ेगा, देख तो ये इतना चालाक है ना ये। शेखर जी का जुराब भी फाड़ा है, मेरा भी यार, नया जुराब था देखो, फिर टोटा फाड़ दिया उसमें। ये इल्ले फाड़े दियो, इतना गंदा हो गया ना ये, बहुत ही मुंह लगा जैसा ये। तो सैया बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, लेकिन मेरे दांत में दर्द हो गया है खाते खाते। और खा भी लिया है, पापा चले गए हैं खा के दुकान, मम्मी चले गई हैं मार्केट, और मैं वो घर पे। और मुझे ना अब जानवर बांधने हैं, आज धूप नहीं आई है, बादल लग गए हैं, तो इनको अब टाइम से कोट में बांध देती हूँ, क्योंकि ठंडा भी हो रहा है। ये हमारी कालू कालू कालू, अले अले, उसको मैंने एक बारी में बोला मेरे साथ चल, जानवर बांधने करके आ गया देखो। बहुत है खतरनाक। हाँ, कालू नहीं है ना यार, कालू होता तो उसके हाथ लड़ाई करता। अब कालू को भेज दिया, तो कालू की मम्मी है अकेली बेचारी, और ये बच्ची है, और यही है। आजकल यहाँ आता तो है, लेकिन लड़ता नहीं है किसी से। वो छोटा था ना तो उससे लड़ता था, बस यहाँ आता है और चले जाता है देख के। चलो तुमको खोल देते हैं और गोट में बांधते हैं, ठंडा काफ़ी हो रहा है। बेचारा ऊपर अकेले रहता है ना, नीचे धूप नहीं आती जहाँ पे इसको पहले बांधते थे, इसलिए हम इसको ऊपर बांधते हैं आजकल। चल चल, बच्ची को भी साथ में खोल के ले जाती हूँ, और बकरी को भी। चल गोट में जा रहे हैं, चल चलो 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 चल चल, तू भी चल। इसका मन नहीं कर रहा है गोट में जाने का। चल चल गोट में, धूप लग रही है क्या यहाँ पर, अब तो बादल लग गए हैं, ठंडा हो रहा है। चलो, ड्रम में मुंह डालने की तो पुरानी आदत है ना आपकी, जाएगी नहीं ना। चल, पानी तो रखा था तेरे सामने, तूने पिया तो नहीं, अब चल चलो चलो। अरे हीट ला छिछी, और काम ने करन से तेरा पछी लगाने लग रू मैं। हीट चल, हीट चल, गुड। चलो, तो दिन ले धर्म में पूछ जान, और अब आंगन की साफ सफाई कर लेती हूँ। जानवर बांध दिए हैं, आजकल कालू नहीं है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं इस तरफ को कमी से आती हूँ, जब कालू होता था तो उसके हाथ लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था यार। और कुत्ते और कालू की फाइटिंग तो इतनी बढ़िया होती थी ना हमारी, तो देखने लायक होती थी, कहीं मज़े आते थे। लेकिन अब उदास जैसा ही लग रहा है कालू के बिना, तो अब आंगन वगैरह साफ कर ही लेती हूँ, गोबर भर लेती हूँ। अभी एक जोड़ी कपड़े मशीन में डाल रखे हैं, वो भी धोने। आज दिन में कपड़े धोने में ही रह गई हूँ, और बीच में और काम भी हो रहा था, मतलब साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे थे मेरे। तो कपड़े भी अब धूप में तो क्या ही डालूं, ऐसे रहने देती हूँ, थोड़ा सा हवा अपने आप लगेगी, कल सूख जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। वैसे तो आज बादल लगा है, कल बारिश तो बताई है, अब देखो जो भी होगा। तो आंगन वाला काम हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे कपड़े धुले थे, उनको फोल्ड कर देती हूँ। दिन में धो दी थे तो सूख गए हैं, जो अभी धोए वो नहीं सूखे हैं, तो सूखे सूखे वाले फटाफट फोल्ड कर देती हूँ। बाकी मोटे मोटे वाले कपड़े ना अभी हल्के फुल्के से गीले ही हैं, तो उनको रख देती हूँ, कल फिर से धूप में डालूंगी। तो दोस्तों ये है तरुड़, ये होता है ज़मीन के अंदर। और परसों मम्मी मायके गई हुई थी, तो मामा जी ने हम सब के लिए ये खोद के भेज रखा है। तो इसको ना शिवरात्रि के टाइम पे खोदते हैं वैसे,
लेकिन आजकल सीजन है तो अब लोग खोदने लग गए हैं इसको। मार्केट में भी देख रही थी परसों में, तो यार इसकी सब्जी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये शिवरात्रि के टाइम पे शिव जी भगवान को चढ़ता है और इसको ना शुद्ध माना जाता है। तो ये कंदमूल फल भी इसको कहा जाता है। जिस दिन आपका फास्ट होता है उस दिन भी इसको खा सकते हैं। और इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी चमसूर डाल के और उसमें दही डाल के, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है सच में। और ये वैसे खाने में भी इतना अच्छा होता है ना, मतलब बिना सब्जी के भी अच्छा होता है। इसके गुटके भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस बहुत दूर दूर से देखते हैं, जैसे दुबई से, लखनऊ से, दिल्ली से, मुंबई से। तो आप लोगों को तो ये कभी दिखता भी नहीं होगा, खाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ों में पाया जाता है और ये ज़मीन के अंदर होता है। और हमारे घरों में भी इसको लगाया जाता है। जैसे इसका बीज होता है उसको फिर मिट्टी के अंदर डालते हैं, फिर 2 साल या 3 साल के अंदर इसको खोदा जाता है, तो बहुत सारे तरुण निकलते हैं। तो पिछले बार से भैया होते थे तो भैया खोदते थे तरुण को, और बूबू भी भैया की हेल्प करते थे। लेकिन इस बार बूबू भी नहीं है और भैया भी हल्द्वानी है, तो वो भी घर आएंगे तो क्या पता खोद भी सकते हैं। अगर घर नहीं आए तो फिर कौन खोदता है, कोई खोदता नहीं है, पापा खोदते हैं नहीं। और मेरे पति देव को कोई आइडिया है नहीं, उनको बस खाना चाहिए सामने, बाकी वो कुछ नहीं करते हैं घर का काम। तो भैया इन चीज़ों में लगे रहते हैं, घर का काम है, जैसे सब्जी वगैरह बोना होता है, उसको खोदना होता है, वो करते हैं घर आने के बाद काम। तो अगर घर आएंगे इस बार तो हम लोग खोदेंगे ज़रूर, अगर नहीं आए तो फिर वो बात की बात है। तो अभी ना शाम हो गई है और शाम का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ शाम का खूबसूरत सा नज़ारा हमारे गाँव से। दोस्तों ये है शाम का खूबसूरत सा नज़ारा, हल्के से बादल लगे हुए हैं और ये हमारे गांव के आगे साइड के खेत, जो कि अभी थोड़े से हरे दिखाई दे रहे हैं। और किसी किसी खेत में कुछ नहीं जमा है, किसी किसी खेतों में बहुत हरियाली छाई हुई है। तो दोस्तों शाम की चाय बिल्कुल रेडी है और सासू माँ हाँ मार्केट से आ गई हैं। कहाँ छो पहली चाह पत्ती पत्ती भर ही गया तुली, जब केतली धोती हूँ जल नहीं फिर और केतुली पूरा भरी भरी केतुली है कि बताऊँ आप रोज धोने चाहिए। जैसे आपके पेट में दाग होता है वैसे केतली में भी होता है। तो गाइज ये है चमसूर, जो कि नीचे खेत से मम्मी तोड़ के लाई हैं या पापा तोड़ के लाए हैं, पता नहीं कौन तोड़ के लाया, पर मुझे दिख रहा है अंदर इसमें कुछ पौधे सरसों के भी दिख रहे हैं, इसको साइड करना है। और बाकी ये देखिए पतला पतला वाला, इसको बोलते हैं चमसूर। तो इसको छानती हूँ और फिर से इसको एक और बार धोती हूँ, फिर इसको काटूंगी बारीक तरीके से, फिर इसकी सब्जी बनेगी। और यहाँ पर मैंने आग जला दी है और कंटर में पानी भी रख दिया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं तरुण की सब्जी कैसे बनती है, इसकी रेसिपी क्या है। तो सबसे पहले इनको छील लेंगे और इनका कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है। थोड़ा सा जल भी गया था मुझसे, इसीलिए थोड़ा कलर चेंज हो गया, वरना इसका कलर बहुत प्यारा आता। उसके बाद मैंने इसको पूरा मैश किया, मैश करने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा चमसूर डाला, उसके बाद फिर तरुण को डाल दिया और इसको हल्का सा ब्राउन होने दिया, मतलब थोड़ा सा इसको भुना तेल में। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद दही ऐड करी है। तो अब देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल रेडी है बन के हमारी। तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, अगर आप लोगों के घर में भी होता है तो आप ट्राई ज़रूर करना एक बार बनाने की। को मैंने खाने के लिए बचा रखा है थोड़ा सा नमक के साथ, और ये बाकी सभी घर वालों के लिए और ये मेरे लिए। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, छोटा ही खाती हूँ। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा है ना, बता नहीं सकती आपको। हाँ मज़ा आ गया खाने में। तो कभी हमारे पहाड़ों की ओर आओगे जनवरी या फरवरी में तो आपको ज़रूर खिलाएंगे हम, उसके बाद तो ये नहीं मिलता है। गड़ियो गर्मा गरम रोटा पागन मरियन पे और भोल बर्ख छ कुंजसा आज यो लाकड़ा की तुनु खल्यो भदर लगा रखाइयो इदु कलाकार भ्या मोबाइल होना इदु फैद हुने चाँद है हमार माता सीरियल ने हे मोबाइल में बिल्लिया चाय बड़े बल पुरखी बर्ख छ आज राखेलन लगाड़ी हो अभी जो दिन चलना ना भोल बर्खों हुँची न हुनु पर्दैन, लेकिन लगाड मातर यहाँ भटी नि भे यहाँ तलाई यो राखिहाल्यो भने बाप जसले हो नि भ्यो है। तो दगड़ी यो खांसी 25 प्रकार दवा खाइना बाद आज घरेलू इलाज करूँ मैं खांसी को। एक संस्कृत में श्लोक पढ़ी छु न मैले 8 में, वात पित्त कफे भानाम लवणाद्रक केसरी। तो वात और पित्त जैक बढ़ जाऊँ उले नून और अदरक खान पड़ो भले और ये आगमा हाल्नन् और ननु टुकुड़ बचोल्यो और ये पड़न बदियाल मुखमा हाल्नन् भले और रात तलक थोड़ा रिलीफ मिले भले चानो दबा क्यों।
ये हो गई है प्रक्रिया शुरू। और याद रोली तो खा लूँ न दी तो क्यों न को है न कितने बार भूल गई हूँ, गीठा डालती हूँ यहाँ चूल्हे में, कोयला हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। याददाश्त थोड़े अगले कमजोर ये से बहुत न कमजोर से थोड़ा याददाश्त बहुत- न बहुत याददाश्त कमजोर से बेचारी की करें। गली गली मैले भूल जाई हो, बादाम याद दिलून पड़े बादाम तब मैं मैरिज सर्टिफिकेट मोबाइल में रखा है देखून पड़े ये टाइम ने ओई तेरे में रात रखेगा। ओई क्या की दिन नाएगा नहीं नाएगा, मैं तो नाऊंगा तू नाएगा नहीं। नहाएगा ना शेरू, मैं इसको कल ही नहलाऊंगी, पिछुड़ी तक कौन रुकेगा ना शेरुआ। मयालू तो बहुत है यार हमारा ये। दाढ़ मत बुढ़ाना दाढ़ शेरू। उजू ये मेरी हड्डी नहीं है, ये हड्डी नहीं है बेटा, ये हड्डी नहीं है। इनका लाडला एल मला समझा नहुन धुन गु पोछ्दाखेरि कोही और होल हे ताई पोछी जनी मम्मी पोछती है फिर, खाद न बोको नहलाती तो मैं ही हूँ, ए दिन नवाई त है रोज नहलाती हूँ मैं उसको। ये रोज नौ नाई भी आई शेरू तीसरे दिन तो नहाता ही है ना शेरुआ। अब पुछुड़ी तार के दिन तुम नहलाओगे लो। कुछड़ी क्या दिन नान याद दिए कि क्या है तो टेंशन फिर वो बात सिर्फ 20 पर नान भी हाँ सीधे 20 के दिन आएंगे ठीक है ओके। मैं उसको नहला दूंगी 20 नान भी हाँ है वो दिन उछला न लागन भल वो दिन ना रे तै दिलले उछला कम हो दे इल्ला बैठ कुमरी बैठ इल्ला तमीज सीख मरी तमीज सीख आज वही जमरी इल्ला बैठ तमीज सीख क्या ले लोगों पड़ेगी एक इंजेक्शन न जाके तब कर लेता कहीं अदरक हो गया इसमें। हाँ याद वही टाइम निकाली थी ना। यही है कोयला, छोड़ो तो मैं ढूंढती हूँ तुमसे कहाँ। हवा अदरक दी घिमरी में हटा अब तुमने यहीं पर से क्यों हटाया फिर उसको? मैं यहीं पर रखा था ये। कोई लगी होने वाला अब एक पहले उस टाइम ही निकाल रही थी। जे दोहर बनो ये मिल गया। ये नहीं ये कोयला है।